हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम शेयर के ऊपर, साथ ही साथ बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर के ऊपर। दोनों ही स्टॉक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आ चुका है, बोनस भी अनाउंस किया है दोनों ही स्टॉक ने, डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो हम लोग इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो ओएमसी के स्टॉक्स में जो है एक अच्छा डिविडेंड मिलता है, और बीपीसीएल और एचपीसीएल जो है बोनस भी लगातार आपको प्रोवाइड करता है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर के ऊपर, स्टॉक आज 4% नीचे क्लोज हुआ। मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, साथ ही साथ रिजल्ट का भी एक प्रेशर था। इस वजह से जो है हम लोगों को आज इस स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। अगर हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा जो एचपीसीएल बीपीसीएल ने आपको डिविडेंड और बोनस के थ्रू बहुत ही जबरदस्त पैसा बना के दिया है। अगर हम लोग लास्ट 24 ईयर की बात करेंगे, 2000 से स्टॉक ने आपको 4 टाइम्स से, ये 5th टाइम्स है 2024 में जब कंपनी ने आपको बोनस अनाउंस किया है। यहाँ पे जो आपको बोनस है वापस से 1:2 का बोनस अनाउंस किया गया है, यानी कि 2 शेयर पे 1 शेयर आपको बोनस मिलेगा। 2000 में 1:1 का अनाउंस किया, वापस से 2012 में 1:1, 2016 में 1:1, 17 में 1:2, और फिर वापस से आफ्टर 17 2024 में 1:2 का बोनस वापस से अनाउंस किया गया है। अगर यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन है, जो अगर आपने 2000 में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता इस स्टॉक में, तो यहाँ पे अभी जो है एज ऑफ यहाँ पे जो है 2 करोड़ 41 लाख रुपीज आपका बन चुका होता। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड जो है वो नहीं मेंशन्ड है, तो डिविडेंड वो आपका अलग से बनता है। यानी कि आपका बोनस का ये फायदा होता है, आप यहाँ पे अगर देखेंगे आपका 3315 शेयर जो है 39,780 शेयर में कन्वर्ट हो गया, और वापस से यहाँ पे 1:2 का बोनस आएगा, तो ये आपका जो है अप्रोक्सीमेट 50,000 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का बेनिफिट भी है। अगर आपका कंपनी अच्छा है तो आपका बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा, लेकिन अगर आपने अच्छा कंपनी नहीं सिलेक्ट किया है तो आपका पैसा भी डूब सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है जो आपका पैसा बनेगा ही। तो कंपनी का सिलेक्शन, कंपनी को रेगुलरली ट्रैकिंग, ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत जरूरी होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में तो आप बस मोमेंटम को ट्रेड करते हैं, मोमेंटम आया आपने पैसा बनाया, वहां से निकले, या फिर आपका एसएल हिट हुआ आप निकले। बट लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको कंटिन्यूसली कंपनी को वॉच करना पड़ता है, उसके फंडामेंटल को देखना पड़ता है जो क्या हो रहा है। चलिए बात करते हैं हम लोग रिजल्ट के ऊपर। अगर हम लोग रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे तो कंपनी का रिजल्ट जो है वो अच्छा रहा। ओवरऑल जो है 14,694 करोड़ का कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है आपको पोस्ट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23-24 के लिए, जो कि अगर फाइनेंशियल ईयर 23 में हम लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 8,974 करोड़ का कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू आपको स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है। 1,14,445 करोड़ के अगेंस्ट में जो है 1,21,532 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया। तो 6.2% का जो है यहाँ पे हम लोगों को जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो 4,66,192 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में पोस्ट किया था। उसके कंपैरिजन में स्लाइटली जो है यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। 4,61,638 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने आपको फाइनेंशियल ईयर 24 में पोस्ट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ऑलरेडी हम लोगों ने देखा जी क्या बहुत ही ज़बरदस्त जो है कंपनी ने यहाँ पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए पोस्ट किया है, और इसी वजह से कंपनी ने आपको वापस से डिविडेंड अनाउंस किया है। 16 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर का जो है आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। साथ ही साथ 1:2 का यहाँ पे आपको बोनस भी मिलने वाला है।
चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक के टेक्निकली लेवल्स के ऊपर। एक चीज को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था। 2018 से स्टॉक जो है इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और स्टॉक ने यहाँ पे एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया। क्लोजिंग दिया था 332 के लेवल पे। इस लेवल पे हम लोगों ने अपने प्रीमियम ग्रुप में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था और उस लेवल से अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला। 594.8 का स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया। इन केस अगर आप लोग भी प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना हाई लगाने के बाद, अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अगर देखेंगे प्रीवियस 3 मंथ से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। चलते हैं वीकली बेसिस पे। अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी हुआ, उसके बाद स्टॉक फॉल किया, वापस से तेजी। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अभी नेकलाइन ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। नेकलाइन कहाँ पे है? 450 के लेवल पे है। तो जब तक स्टॉक 450 के लेवल के नीचे नहीं निकलता है तब तक स्टॉक में हम लोगों को जोरदार गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पे 450 के लेवल के नीचे नहीं जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को इस ट्रायंगल पैटर्न में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है इस पैटर्न में ट्रेड कर सकता है, यहाँ पे एक रेंज फॉर्म कर सकता है, एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है और उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो इसी वजह से अभी के लिए अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आपको फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे डिविडेंड का तो डिविडेंड का प्राइस ऑलरेडी जो है आपको एक्स डिविडेंड रेट के बाद प्राइस एडजस्ट हो जाता है, उतने से प्राइस रिड्यूस हो जाता है। अगर हम लोग बात करें बोनस की तो बोनस का भी प्राइस एडजस्ट हो जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहता है। इसी वजह से एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनके लिए जरूर फायदा है। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको इस करंट लेवल पे एचपीसीएल में या हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एंट्री नहीं लेना चाहिए। आपको ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। स्टॉक टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा? एक शानदार तेजी हो चुका है, मार्केट में भी गिरावट है, स्टॉक में भी ऑलरेडी एक अच्छा तेजी हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, बोनस का अनाउंसमेंट हो चुका है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बीपीसीएल शेयर के ऊपर। बीपीसीएल के भी अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो इस स्टॉक ने भी एक बहुत जबरदस्त आपको बोनस दिया है। साथ ही साथ स्टॉक में भी लगातार एक अच्छा डिविडेंड मिलता है। 94 से देखेंगे 2:1 का बोनस, वापस से 2000 में 1:1 का, अगेन 2012 में 1:1 का, 2016 में 1:1 का, 2017 में 1:2 का और वापस से 2024 में 1:1 का इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है। अब अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो जो पैटर्न हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न आपको भारत पेट्रोलियम का भी देखने को मिलेगा। तो जैसा पीएफसी आरईसी एक पेयर में चलता है, बीपीसीएल एचपीसीएल एक पेयर में चलता है, तो ये सभी स्टॉक्स जो है वो आपको काइंड ऑफ सिमिलर मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बीपीसीएल के। अगर हम लोग रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा है। नेट प्रॉफिट जो है 4789.57 करोड़ का जो है आपको पोस्ट किया है, जो कि 30% कम है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू भी आपको डिक्रीज हुआ है मार्जिनली। 1.3 लाख करोड़ जो है वो आपको यहाँ पे है, 1.33 लाख करोड़ का जो है प्रीवियस ईयर में था। साथ ही साथ जो है यहाँ पे भी आपको 21 रुपीज पर शेयर का जो है डिविडेंड अनाउंस किया गया है, प्री बोनस है। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान कर लीजिए, यहाँ पे 2 टाइप का जो है आपको बोनस है, यानी कि सॉरी डिविडेंड जो है वो आपको बोनस से पहले मिलेगा। तो इस चीज को जरूर आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पे आपको 21 रुपीज पर शेयर का जो है डिविडेंड मिलने वाला है, 1:1 का बोनस मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस स्टॉक में भी एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला था। क्यों ब्रेकआउट देखने को मिला था? यहाँ पे देखिए
स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया। इस रेंज में स्टॉक ने एक अच्छा 250 300 के लेवल पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया। ऊपर के लेवल से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा था। स्टॉक लगातार इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस फेस कर रहा था और नीचे की साइड मूव कर रहा था और ये एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। स्टॉक ने 400 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा ब्रेकआउट था। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया 51 सॉरी 687 का, ऑलमोस्ट 688 का स्टॉक ने हाई लगाया, यानी कि 288 पॉइंट का मोमेंटम हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला। और उसके बाद से लगातार स्टॉक जो है वो आपको साइडवेज ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को मंथली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। अभी इस मूव का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट जोन को भी स्टॉक ने रीटेस्ट नहीं किया है, तो इस स्टॉक में भी थोड़ा सा डाउनफॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में जो है एक शानदार तेजी देखने को मिला और उसके बाद जो है स्टॉक यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक अगर नीचे की साइड में नेकलाइन ब्रेकडाउन होता है 560 के लेवल पे, तो स्टॉक में जो है हम लोगों को 500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक के लिए भी अगर व्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको अभी निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोनस और डिविडेंड दोनों आपका एडजस्ट हो जाएगा स्टॉक प्राइस में और आपको यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। जब ब्रेकआउट आया था उस टाइम में हम लोगों ने अपडेट किया था, प्रीमियम ग्रुप में अपडेट किया था, तो वहां पे एक अच्छा पैसा बना था। अब जितने भी लोगों ने इन लेवल पे लिया होगा उनको एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में भी हैं, साथ ही साथ डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। ऑलरेडी 300 पॉइंट का उनको प्रॉफिट हो चुका है, तो उनके लिए उनके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अभी अगर आप एंट्री करेंगे तो आपके लिए जो है काफ़ी प्रॉब्लम है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।